Self-introduction. Good morning everyone. My name is Dheeraj Kumar Patel. In short, you can call me Dhiru. I am from Varanasi. The place is known for being the oldest city in the world. My family consists of parents and siblings. I completed my schooling at Jagatpur Inter College in 2010. I completed my graduation from Banaras Hindu University in 2018. I completed my masters from Banaras Hindu University in 2020. My hobbies are playing cricket and playing musical instruments. I want to become a professor in my life. That's all about me. Thanks for this opportunity. हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, धीरज हियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे सही तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी के सामने। कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो जब भी हम किसी किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो उस वक्त का इम्प्रेशन होता है, जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर बन रहा होता है, वो अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा के लिए एक इमेज बन जाता है उस बंदे के अंदर जो आपके सामने खड़ा हो और जिसके सामने आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप खुद को। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि इंट्रोडक्शन करते समय वो पता होना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स आपको पता है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो पॉइंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या है जिसको हमें समझना चाहिए। वो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट्स है ग्रीटिंग। जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अपने आप को किसी को सामने, तो ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ग्रीटिंग को हिंदी में हम अभिवादन कहते हैं। जनरली जो है हमारे कल्चर का पार्ट होता है किसी को अभिवादन करना, किसी को नमस्ते बोलना। ग्रीटिंग में क्या होता है, अगर सुबह का टाइम है, लाइक 6 से 12 हो रहे हैं सुबह के, तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। एंड 12 से 2 हो या 12 से 2 के पहले आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हो। उसके बाद गुड इवनिंग बोल सकते हो, लाइक। तो ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा समय हो उसके अनुसार ग्रीटिंग आपका होना चाहिए, राइट। ग्रीटिंग एक हमारे कल्चर का पार्ट है। जब भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें ग्रीटिंग से स्टार्ट करें, लाइक गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ओके। एंड बॉडी लैंग्वेज, आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से बैठे हो। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है। आप जब भी आप किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, ध्यान रहे कि आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। आप आंखों से आंखें मिला के बात कर रहे हो, आपको कंधे झुका के नहीं बैठे हो, चेयर पे बैठे हो तो बिल्कुल आप लटक के नहीं बैठे हो, आप स्ट्रेट बैठे हो। आपका ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया जाता है जिसके सामने आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये सारी चीजें इंप्रेशन बनाने का और बिगड़ने का भी काम करती हैं। ओके। एंड स्माइल, हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए जब आप किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पे डर हो, तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। तो आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए जो आपका इंप्रेशन अच्छा बनाता है किसी व्यक्ति के सामने। एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल ये बातें समझने की है। फॉर्मल, आप ऑफिशियली जब किसी के सामने आप इंट्रोड्यूस करते, लाइक इंटरव्यू में गए, वहाँ फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना है। लाइक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन ये होता है जैसे आप दोस्तों के सामने कर रहे हो, हाय बड़ी, माय नेम इज दिस ब्ला। तो फॉर्मल जनरली आप जब कहीं किसी प्रोफेशनल जगह पे बैठे हो और प्रोफेशनल लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि कैसे ग्रीटिंग यूज किया जाए फॉर्मल इंट्रोडक्शन के समय एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के समय। एंड मैंने आई कॉन्टेक्ट के बारे में बात किया। तो सबसे पहले हम जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो अपने नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो हाय माय नेम इज धीरज, ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप अपना शॉर्ट नेम भी उसके सेकेंड लाइन में अपने इंट्रोडक्शन के आप शॉर्ट नेम भी अपना जोड़ सकते हैं। जैसे कि हाय माय नेम इज धीरज, इन शॉर्ट यू कैन कॉल मी धीरू। ओके, तो इन शॉर्ट मतलब छोटे रूप में मुझे आप धीरू भी बुला सकते हैं। लाइक ऐसे बोल सकता हूँ मैं, हाय माय नेम इज धीरज, इन शॉर्ट यू कैन कॉल मी धीरू, मेरा नाम धीरज है, इन शॉर्ट छोटे रूप में आप मुझे धीरज बुला सकते हैं। एंड होम टाउन, इसके बाद आता है आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम और इन शॉर्ट अपना नाम ऐड करने के बाद आप कहाँ से हैं, आपका होम टाउन क्या है, उसको तीसरी लाइन में आप बोल सकते हैं। लाइक हाय एवरीवन, माय नेम इज धीरज, आई एम फ्रॉम वाराणसी। ओके, तो आप अपने होम टाउन के बारे में बात कर सकते हैं। एंड कोई भी जो फेमस थिंग्स है आपके सिटी के बारे में आप उसको चाहे तो ऐड कर सकते हैं उधर। ओके, जिसके लिए आपका सिटी फेमस है, मैं अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे हम ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक लाइन अपनी फैमिली के बारे में भी आपको बोलनी चाहिए। अपनी फैमिली के बारे में आप ज्यादा ना बोले तो ठीक है, क्योंकि आगे भी बहुत बार आपको अपने फैमिली के बारे में बोलना पड़ेगा।
लोगों को, तो उसको शॉर्ट रख सकते हैं, एक लाइन में हम बोल सकते हैं अपने फैमिली के बारे में। एंड ऑफ कोर्स या स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है, आप जब अपना स्कूलिंग उसमें ऐड करना चाहिए आपको, आपने जब स्कूलिंग किया, ओके, लाइक आई completed my schooling from Jagatpur Inter College in 2020 or in 2010 in or 2011, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में। एंड या ऑफ कोर्स फ्यूचर प्लान, लाइक आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, क्या आपका तमन्ना है बनने का, उसको भी आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। लाइक आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर इन माय लाइफ, ओके, ये सारी चीजें आप फ्यूचर में जो बनना चाहते हो उसको ऐड करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में। एंड उसके बाद आपकी हॉबी क्या है। बहुत लोगों की अलग अलग हॉबी होती है, ठीक है। तो जैसे मेरी हॉबी है, जैसे हॉबी एक हो तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज, अगर हॉबी एक से ज्यादा हो तो बोलेंगे माई हॉबीज आर। सो माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये माई हॉबीज है। तो मैं अभी अपना एक छोटा सा एग्जांपल में अपना इंट्रोडक्शन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद आपको समझ में आएगा। मैं एक इंट्रोडक्शन अपना देता हूँ छोटा सा, जैसे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज धीरज कुमार पटेल, इन शॉर्ट यू कैन कॉल मी धीरू। आई एम फ्रॉम वाराणसी, द प्लेस इज नोन फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। My family consists of parents and siblings. I completed my schooling at Jagatpur Inter College in 2010. I completed my graduation from Banaras Hindu University in 2018. I completed my master's from Banaras Hindu University in 2020. My hobbies are playing cricket and playing musical instruments. I want to become a professor in my life. That's all about me. Thank you for this opportunity. सो ऐसे करके आप अपना छोटा सा एग्जाम्पल एक प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं किसी के सामने देने के लिए। लाइक एक पॉइंट्स इसमें मैं आपको ऐड और करता हूँ, जैसे माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली जो है पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ मिलके बनी है, ये इन दोनों से मेरी फैमिली बनती है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। सो थैंक यू, आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आपको मदद करेगा एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए। So thank you. Bye bye. See you. Take care.